हरिः ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। स्मृता पितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्कृशां बलयिता शतैर्विद्युताम्। कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपम्। भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। विश्वेशं माधवं ढूंढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। पवनतनय संकटहरना मंगलमूर्ति रूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसव सुरभूप। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरिभक्तन को यश गाओ। भवसागर से तरन को नाहि न आन पाओ। प्रिया दास जुके पद कमल वंदो बारंबार। किन्नी भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुखसार। चारों जुगन में भगत जे तिनके पद की धूर। सर्वसु सिर धरि राखी हूँ मेरी जीवन मोर। सब संतन मिल निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास। भजवई को दोई सुधर कै हरिदास। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाओ। न तुर सुकृत भुज बीज ज्यों जन्म जन्म पछताओ। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम।
सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम जय सिया राम जय जय हनुमान रक्षा की जय हे हनुमान जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल ऐसा कुछ कर दो गोपाल गाय सुखी हो हे गोपाल श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंद कल्याण गुरुजन निलय सर्वैश्वर्य परात्पर प्रब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब अविमुक्त त्रिकंटक वाराणसी क्षेत्र में बैठ करके श्रावण के पावन पवित्रतम अवसर पर सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात्। प्रहलाद अपने पिता को उपदेश कर रहा है। हित्वात्मपातं गृहमंधकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिता ने पूछा था कि तुम्हारी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है? तुम गुरुकुल से पढ़ के आए हो। प्रहलाद कह रहे हैं अहंता और ममता में आसक्त चित्त है जिसका, यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यह उसका है। अपनत्व और परत्व की भेदात्मिका बुद्धि है जिसके अंतःकरण में, जो संसार को सत्य माना बैठा है, वह गृहस्थ धर्म का त्याग करके, प्रहलाद कह रहे हैं, गृहस्थ धर्म अर्थात गृह में जो मेधा उसकी फंसी हुई है, उस मेधा में जो अपनत्व बुद्धि संसार के प्रति है, उस अपनापन का त्याग करके और सर्वं त्यक्त्वा यद्धरिमाश्रयेत, हरि की शरणागति ग्रहण कर ले। यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है और यही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। भक्ति के
तथा सभी मार्गों के प्रवर्तक भगवान ब्रह्मा जी हैं। प्रजापति ब्रह्मा है, क्योंकि वह प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के जनक हैं। महात्मा सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, महर्षि नारद सब उन्हीं से अनुग्रहित होते हैं। तो इन उच्च कोटि के महापुरुष का भी आश्रय, इन महापुरुषों के भी आश्रय जो ब्रह्मा जी हैं, वे प्रवृत्ति के भी जनक हैं, निवृत्ति के भी जनक हैं। देवर्षि नारद के माध्यम से निवृत्ति के जनक हैं। जब मनु और शत्रुपा को प्रकट करते हैं तो प्रवृत्ति के जनक हैं। उनके पुत्र तथा शिष्य भगवान के अत्यंत प्रेमी महर्षि नारद भक्ति मार्ग के प्रधान आचार्य समझे जाते हैं। वे घर बार त्याग करके सन्यासी ही तो थे। उन्होंने शायद ही किन्हीं लोगों को, एक दो लोगों को छोड़ करके, बाकी कोई ऐसा नहीं बचा जिनको घर बार छोड़ करके सन्यासी ना बना दिया हो। देवर्षि नारद जी प्रहलाद जी को छोड़ दिया, ध्रुव जी को जंगल भेज दिया, लाखों को उन्होंने अपने पूर्व प्रकृति के अनुसार संसार त्यागी विरक्त बना दिया। जो जिस तरह का होता है वो उसी तरह का बना देता है। बनिया के टट्टू बने, वहां कोई भी जाएगा उसको मोड़ दिया जाएगा। स्वभाव है, प्रकृति है। और यम को बने मशान, यमराज जहां जाएंगे मशान ही बना देंगे। सेठ तो नौकर करे संत आप समान। सेठ के पास जाओ, मतलब कोई उच्च कोटि का पैसा वाला हो तो उसका आश्रय कोई ले, वो नौकर बनेगा। नौकर बनेगा। कोई दुकान में जाए तो 2 रुपया तो अधिक बढ़ा के उसको सामान तो बेचा ही जाएगा, टट्टू बनेगा। यम का आश्रय जो लेगा मृत्यु को प्राप्त होगा। और संत का जो आश्रय लेगा तो केवल अपनी उपाधि देने की ताकत किसी में है तो संतों में। पिता का आश्रय लो तो पिता नहीं बनोगे, पुत्र बनोगे। माँ का आश्रय लो, पुत्र बनोगे। चाचा का आश्रय लो, भतीजा बनोगे। अपनी उपाधि कोई नहीं देगा, पर संत का आश्रय लो तो संत बना देते हैं। इसलिए देवर्षि नारद ने अपनी पूर्व प्रकृति के अनुसार लाखों जीवों को परमार्थ का पथिक बना दिया उन्होंने। दक्ष प्रजापति के 11-12 हजार सबलाश्व हरिताश्व नामक पुत्रों को, इतने हजार पुत्रों का नाम सबलाश्व था, हरिताश्व था। इन सबको सदा के लिए सन्यासी बना दिया, भगवान के मार्ग में लगा दिया। क्यों? तो महाप्रभु गौरांग कहते हैं, संदर्शनम विषयीणाम अथयोषितांच हा हंत हंत विषभक्षण तो पिसाधु। विषयी लोगों तथा कामिनियों का दर्शन विष भक्षण से बढ़कर के परमार्थ पथिक को इससे बचना चाहिए। और जंगल भेज दिया तो
तो वहाँ तो कुछ दिखना नहीं है। मान लो चंद्रमा का जो अभी इसरो ने चंद्रयान छोड़ा है, तो लॉन्चर पैड पे घूमता हुआ वो रोवर चंद्रयान का, इतनी शांति की वातावरण है वहाँ, इतना नीरवता का साम्राज्य है कि वहां पर किसी को बैठा दो तो वो विषय चिंतन क्या करेगा। वहां भजन करने का सबसे बढ़िया स्थान। जंगल भी उसी तरह है। अब तो जंगल कटे जा रहे हैं, इसलिए एक उच्च कोटि के भगवत प्राप्त महापुरुष ने लिखा है, अब साचे ही कलयुग आयो, अब साचो ही कलयुग आयो, अब साचो ही कलयुग आयो, अब साचो ही कलयुग आयो। बेटी बेचत कंत न मानत, दिन दिन मोल बिकायो, मथुरा टूटत, वो मस्जिद बना जो, मथुरा टूटत कटत वृंदावन, हाय कैसो तमायो, एही से वर्षा मंद होत है, अब साँचे ही कलयुग आयो, अब साँचो ही कलयुग आयो, अब साँचो ही कलयुग आयो। तो जंगल का आश्रय, नीरवता का साम्राज्य। जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है, कभी कभी रोता है, कभी हंसता है, यूं फिरता रंग मलंगा है, जो मिल जाए सो चंगा है, कभी रोता है, कभी हंसता है। जंगल में जोगी रहता है, कभी रोता है, कभी हंसता है। सबलाश्व आदि महापुरुषों को भी परमार्थ पथिक बना दिया। भक्ति मार्ग के प्रधान आचार्य, भक्ति मार्ग की एक एक प्रधान शाखा के प्रवर्तक सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों के चारों सन्यासी ही थे। ईश्वर तत्व का के आख्यान करने वाले सब सन्यासी ही थे। हम सन्यास पर इसलिए जोर दे रहे हैं कि अब महाप्रभु का सन्यास प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। महाप्रभु के सन्यास प्रकरण को सुनने के बाद जिसके आंखों में आंसू नहीं आए वह हिंदू नहीं हो सकता। ऐसा चरित्र है उनका, हम उसी और भूमिका बना रहे हैं। भगवान के ब्राह्मण शरीर में सब कहते हैं, भगवान भी तो गृहस्थ थे। भगवान का परशुराम रूप क्या था, वामन रूप क्या था, सन्यासियों का ही तो रूप था। भगवान नारद जी के रूप में आए,
नारद जी भगवान के अवतार हैं, भागवत जी में लिखा है। सनत कुमार के रूप में आए, महर्षि कपिल के रूप में आए। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से जीव होते हैं। अब यज्ञ हो नहीं रहे तो लिखा यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि, यज्ञ में मैं जप यज्ञ, जप भी नहीं हो रहे हैं उतने, तो फिर वर्षा कैसे हो रही है? तो यही भगवान जानते थे कि कलयुग में इतने पामर जीव आएंगे कि जिनसे यज्ञ आदि बन नहीं पड़ेगा, आधा घंटा भी भजन नहीं कर सकेंगे, तो प्राणियों का पोषण कैसे होगा, वर्षा कैसे होगी? तो नर और नारायण के रूप में तप करते हैं। हिमालय की कंदराओं में तप करते हैं भगवान। बोले बद्री विशाल भगवान की। तो नर नारायण के रूप में तप करते हैं, वही तप के कारण बादल होती है और वर्षा होता है। हम लोग के बदले भगवान तप करते हैं, क्योंकि हम लोग उतना भजन नहीं कर सकते। भगवान को भजन करने की क्या आवश्यकता है हम लोग के लिए? हाँ, आगे चल के वो सहस्रा बाहु वाला प्रकरण है, वो अलग बात है, वो तो भगवान की लीला है। और चारों संप्रदाय के जो आचार्य, ये भी तो गृहत्यागी सन्यासी थे। श्री माध्वाचार्य, आनंद तीर्थ, निम्बारकाचार्य, जगतगुरु यति चक्र चूड़ामणि स्वामी श्री रामानंदाचार्य, श्री वल्लभाचार्य जैसे महापुरुष, श्री रामानुजाचार्य, भगवत्पाद शंकराचार्य, ये सब के सब सन्यासी थे। यद्यपि भगवान वल्लभाचार्य जी की पूजा पद्धति में, गोपाल मंदिर जो पूजा पद्धति है, उस पूजा पद्धति में संन्यास धर्म की उतनी आवश्यकता नहीं। यथार्थ में उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग वाले धनवान पुरुषों के निमित्त ही इस प्रकार की पूजा पद्धति बनाई। श्रीनाथ जी के श्रृंगार को देखो, सामान्य वर्ग का व्यक्ति ऐसा श्रृंगार नहीं करवा सकता। धनवानों को भी भगवान में लगा दिया, पूजा पद्धति बनाई। लेकिन वाराणसी धाम में आकर के भागवत धर्म के अनुसार सर्वस्व त्याग करके संन्यास धर्म को ही ग्रहण किया। उन्हीं की परंपरा में महाकवि, भगवत प्राप्त महापुरुष सूरदास जी महाराज थे। उन्हीं की परंपरा में गोसाई विठल नाथ जी थे। इतने बड़े बड़े महापुरुष उनकी परंपरा में हुए। जिस संन्यास धर्म की इतनी महिमा है, उसकी निंदा जो सांसारिक विषयी जीव हैं वही कर सकते हैं। जो सच में भगवान मार्ग के पथिक हैं, वो संन्यास की निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि पथाश्रय जब भी लेंगे, जिन जिन ऋषियों ने मंत्र साक्षात्कार किए और भगवत उपदेश किया, वो सब तपस्वी थे। चाहे महर्षि व्यास हों, चाहे महर्षि वाल्मीकि हों, सभी के सभी तपस्वी थे। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा, चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी, चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। बिलैया कौन? माया।
पार्वती के रूप में शिव जी को दबोच लिया। वो मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं। शंकर को जाके कैलशवा में पटकी, चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। केकरा के लपकी और केकरा के झपकी, चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। बुद्ध श्री कृष्ण चैतन्य यदि सम्राट भगवत्पाद शंकराचार्य जी महाराज, महात्मा हरिदास, सूरदास जी महाराज यदि ये सन्यासी नहीं होते तो संसार में आज त्याग का इतना ऊंचा भाव कैसे भर सकते थे। इसलिए सन्यास, भगवत प्राप्त में सन्यास ही गतार्थ होता है। महाप्रभु ने सचमुच अपने महान त्याग की पराकाष्ठा दिखा दी। अभी सुकोमला विष्णु प्रिया के अधिक दिन नहीं हुए, उस फूल सी पत्नी को छोड़कर जिसके अभी हाथ के मेहंदी भी नहीं छूटे, जो अभी घर के एक एक कक्ष को ठीक से जान भी नहीं पाई, जिसने संसार भी नहीं देखा, उनके गोद में लेटे हुए महाप्रभु उसी अवस्था में छोड़ करके चले गए। इनके भी एक से एक बढ़कर के प्रतापी महापुरुष शिष्य हुए हैं। जीव गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी, रघुनाथ दास जी। अभी आगे प्रकरण आने वाला है, जब जगन्नाथपुरी में लोग प्रसाद पा करके बचे खुचे हांडी में किनारे रख देते थे, जहाँ आसपास के पशु उस प्रसाद को पाते थे, तो जो मिट्टी में मिल जाता था उसको धुल करके रघुनाथ दास जी पाते थे। कैसे महापुरुष थे। कहते थे भिक्षा से बुद्धि बिगड़ती है, जिसका अन्न है उसका दोष लगता है। फिर छाछ पी करके भजन करने लगे। अभी हैं वृंदावन में से, मैंने आंखों से देखा है, हमारी बात भी होती है, जो 9 साल से छाछ ही पी रहे हैं और कुछ नहीं खाते, भजन कर रहे हैं। और वही शक्ति शरीर, हाँ थोड़ा दुबलापन है लेकिन फुर्ती वही, भगवान नाम का ही बल है। हमारे शरीर के गुरु भाई, अभी 4था गायत्री पुरस्चरण चल रहा है, मतलब 96 लाख जब हो चुका है, वहीं दूध पी करके भजन कर रहे हैं, केवल दूध। ये क्या है? भगवत बल ही है। लोकनाथ गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट, इनकी परंपरा में विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज सब उच्च कोटि के आदर्श भक्त हुए। इसी तरह महाप्रभु का भी जीवन उज्जवल आदर्श से भरा हुआ था। इतने उच्च कोटि के महापुरुष जो जब रोते तो जिनका आंसुओं से वक्षस्थल सहित संपूर्ण पीताम्बर गीला हो जाता है, ऐसे महापुरुष बिना सन्यास के कैसे रह सकते थे? उनके मन में सन्यास लेने की प्रबल भावना उदित होने लगी। तो मन ही मन सोचने लगे, अब हम जब तक सन्यासी बनकर मूंड मुड़ा करके घर घर भिक्षा नहीं मांगेंगे, तब तक
परेशान कर रहा है, उसको बंद करो। जब तक सन्यासी बनकर मुंड मुड़ाकर घर घर भिक्षा नहीं मांगेंगे, तब तक हमारी आत्मा को पूर्ण शांति प्राप्त नहीं होगी, न ही हमारे विरोधियों को इससे उद्धार होगा। क्योंकि सन्यास का आश्रय लेकर ही जो हमसे शत्रुता का भाव रखते हैं उन पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा। प्रभु इन भावों में मग्न थे। उसी समय कटवा में रहने वाले दंडी स्वामी श्री केशव भारती जी महाराज नवद्वीप आए। गिरी, पुरी, सरस्वती, भारती, ये सन्यासों की परंपरा है। तीर्थ समय के प्रभाव से सभी प्राचीन व्यवस्थाएं नष्ट होते रहते हैं। दशनामी सन्यासियों में तीर्थ, सरस्वती, आश्रम, इन तीनों को दंड धारण करने का अधिकार है। भारतीयों को भी दंड का अधिकार है, किंतु दंडी संप्रदाय में उनका आधा दंड समझा जाता है। शेष गिरी, पुरी, वन, अरण्य, पर्वत आदि 6 प्रकार के सन्यासियों को दंड का अधिकार नहीं। तीर्थाश्रम, वनारण्य, गिरि, पर्वत, सागराः, पुरी, सरस्वती चैव भारती च दशक्रमा, ये 10 हैं। इसी को 10 नामी कहते हैं। तीर्थ किसी का नाम जैसे विजय तीर्थ हो गया, तीर्थ सन्यासियों के नाम, उन्हें टाइटल लगता है। आश्रम, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, पुरी, सरस्वती, भारती, तो इस तरह गिरी, इस तरह जो है 10 सन्यासी होते हैं। इसको 10 नामी कहते हैं। दंड ब्राह्मण ही ले सकता है, इसलिए दंडी सन्यासी ब्राह्मण ही होते हैं। केशव भारती दंडी ही सन्यासी थे। पीछे की शिष्य परंपरा में इनके उत्तराधिकारी गृहस्थ बन गए, जो कटवा के समीप अब भी विद्यमान है। प्रायः आश्रम अब गृहस्थों के अड्डे बनते जा रहे हैं। कारण है, कोई महात्मा बनना ही नहीं चाहता। इस 5G के युग में न माता पिता को इतना फुर्सत है कि पुत्र को आध्यात्मिक उपदेश दे सकें, और न पुत्रों को इतना फुर्सत है कि वो आध्यात्मिक उपदेश चुन सकें। जिसके कारण से कई बार सत्संग और महापुरुषों के संग के अभाव में उस जीव से ऐसे कर्म बन जाते हैं कि संपूर्ण कुल को नरक में ले जाता है। जिस समय भगवत प्राप्ति की आकांक्षा उद्दीप्त होती, उस समय काम, वासना, क्रोध, लोभ में पड़कर व्यक्ति अपने पथ से भ्रष्ट होता जा रहा है। इंटरनेट आदि के माध्यम से इतनी अश्लीलताएं परोसी जा रही हैं कि व्यक्ति का ब्रह्मचर्य,
मैं जीवन पर्यंत धारण करना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए अब क्या हो रहा है, जब महंत जी बूढ़े हो जाते हैं, किसी को नहीं देखते, जो गृहस्थ महाराज जी की सेवा कर रहा हो उसके ममता में पड़ करके उसी को सब सुपुर्द करके चले जाते हैं। मेरे पास कई स्थान आए, और बिना अवस्था के, बिना वैदुष्य के, बिना भक्ति के प्रपंच में भी नहीं पढ़ना चाहिए। महाराज जी हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, आप आके संभालिए। जबलपुर से, छिंदवाड़ा से, डोमरी गांव से, वाराणसी से, और छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं, वाराणसी के हिसाब से 7-7 करोड़ 8-8 करोड़ की प्रॉपर्टी। महाराज जी आप संभालिए। क्यों आज संभालने वाला क्यों देखना पड़ रहा है? हमने मना कर दिया, हमने कहा अभी हम 2035 तक कुछ नहीं कर सकते, और इच्छा तो ये है कि ये सब कचड़े में नहीं पड़ना। कथा करना, भगवान का चरित्र कहना, भजन करना, मस्त रहना। तो ऐसी दशा क्यों हो गई, इसका एकमात्र कारण है क्या? बचपन में माता पिता का पुत्र के प्रति आध्यात्मिक उदासीन बुद्धि। सब मोबाइल में पड़े हुए अपने को नष्ट करते जा रहे हैं। भारतवर्ष का युवा, मैं सत्य कह रहा हूं, 85% युवा कोई ऐसा नहीं जो 9 बजे सो जाता हो। 9 बजे तक तो दिनचर्या सबकी सामान्य रहेगी, 1 बजे तक मोबाइल चलाएंगे, अब 2 बजे तक निद्रा आने में, और उठेंगे 10, 11, 12 बजे तक, जब आधा दिन निकल जाए। सूर्य नारायण श्राप दे देते हैं, सूर्योदय से पहले उठ जाए, 9-10 बजे तक सोए, ऐसा कोई तो भजन कहाँ से होगा? आज हम चरक संहिता का अध्ययन कर रहे थे, चिकित्सा चंद्रोदय का। उसमें एक बात आई, 10 वर्ष की अवस्था के बाद व्यक्ति का बचपना जाने लगता है, 20 वर्ष में बचपना चला जाता है, 30 में मोटा होने का और तंदुरुस्त होने का जो आयाम शरीर के हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद मोटा तगड़ा नहीं होता सामान्य व्यक्ति के लिए। अब एक्सरसाइज आदि करें तो अलग बात है। 40 वर्ष पहुंचने के बाद स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। 70 वर्ष के बाद वीर्य सूख जाते हैं, शरीर का तेज सब नष्ट हो जाता है, अब कुछ नया नहीं बनता, जो इतना दिन तक रहा उसी चलाना है। 70-80 के बाद दांत झड़ने लगते हैं। अब 85 के बाद मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो नाश ही तो हो रहा है। स्मरण शक्ति नष्ट हुई, वीर्य नष्ट हो गया, पराक्रम नष्ट हो गया, आँख की ज्योति नष्ट हो गई, दांत नष्ट हो गए, शरीर कुमलाने लगे, मृत्यु की बारी है। तो मृत्यु आने में बहुत देर नहीं लगती। अभी हाल ही में तो रक्षाबंधन गया था, फिर आ गया। वर्ष बीतते जा रहे हैं, मृत्यु नजदीक आ रही है, फिर भी लोग संग्रह में लगे हैं। कटवा के समीप जो अब भी विद्यमान श्री केशव भारती स्वामी जी का आश्रम है, वहाँ से चलकर के वो नवद्वीप आए। भारती जी को देख करके चरणों में श्री कृष्ण चैतन्य ने प्रणाम किया। अभी नाम इनका गौरांग है। उनके स्वरूप को देखकर ही महापुरुष को पहचानने में देर नहीं होती। उन्होंने कहा, अरे आप या तो नारद हैं
या प्रहलाद हैं, कि आपके समीप खड़ा होकर के आध्यात्मिक ऊर्जान्वित मैं हो रहा हूँ। भारती जी के मुख से ऐसी बात सुन करके भारती जी के पैरों को पकड़ करके रोने लगे महाप्रभु। बोले आप साक्षात ईश्वर हो, आप नर रूप में नारायण हो। आज मुझे इस गृहस्थी के घर में आप पधारे हैं, मेरे घर को पावन बना दो, मेरे ऊपर कृपा करो। अमार जीवन सदा पापे नहीं गो पुण्य लेश। आमार जीवन सदा पापे रोत नहीं गो पुण्य लेश। हे भगवान, मेरा जीवन अत्यंत पापमय रहा है, पुण्य लेश मात्र नहीं। इसी को कहते हैं महापुरुष। इतने बड़े महापुरुष भी अपने को ऐसा कहते हैं। और हम लोग थोड़ा सा पढ़ लें तो इसका खंडन उसका खंडन करने लगते हैं। थोड़ी सी विद्या हम पचा नहीं पाते। इतने बड़े विद्वान महापुरुष जिनसे डर करके रघुनाथ भट्ट जैसे, गोपाल भट्ट जैसे, गदाधर भट्ट जैसे महापुरुष अपनी न्याय की लेखनी को रोक देते हैं, जिनसे प्रकांड महापंडित विद्वान दिग्विजय परास्त हो जाते हैं, जिनके भजन को देखकर पुंडरीक विद्यानिधि भी, जिनके मुख से झाग गिरता था, वो भी भावावेश में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं गो पुण्य लेश। ऐसी भक्ति अहंकार लेश मात्र नहीं। ठाकुर जी जो कराएं उसमें संतुष्ट रहे, अपनी बुद्धि न मारे। भगवान जो करा दें तो कठपुतली हैं। उमा दारू जोशित की नाय। हे उमा, दारू मतलब लकड़ी, जोशित मतलब स्त्री, लकड़ी के स्त्री की तरह, कठपुतली की तरह सब ही नचावत राम गोसाई। सबको भगवान ही नियंत्रित करते हैं। ऐसा सोचकर अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। भारती जी ने कहा कि आपके संपूर्ण शरीर में भगवत चिन्ह है, आप प्रेम के अवतार हैं। मुझे तो आपके दर्शन से श्री कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त लग रहा है। दोनों महापुरुषों में प्रेम युक्त बातें हो रही थी, एक दूसरे के गुणों पर आसक्त होकर एक दूसरे की स्तुति कर रहे थे। अनंतर सची माता ने भोजन तैयार किया। प्रभु ने श्रद्धापूर्वक भारती जी को भिक्षा करवाई। दूसरे दिन भारती जी गंगा किनारे अपने आश्रम लौट गए, मानो वे प्रभु के संन्यास का स्मरण दिलाने के लिए आए हैं। चलो अब महान त्याग का समय आ गया है। क्या बात, श्लोक याद आ गया। सत्यान्नास्ति परो धर्मो, सत्य से परे कोई धर्म नहीं। मौना नास्ति परं तपः, मौन से बढ़कर कोई तप नहीं, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। विचारान्न परम ज्ञानम, त्यागान्नास्ति परम सुखम। विचार से परे कोई ज्ञान नहीं और त्याग से बड़ा किसी में सुख नहीं। न चेन्द्रस्य, श्रीमद् भागवत, न चेन्द्रस्य सुखम राजन्, न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखम अस्ति विरक्तस्य
मुनेरे कांत जीवनहा, मुनेरे कांत जीवनहा। नचेंद्रस्य सुखम राजन, हे राजन, राजर्षि परीक्षित, इंद्र को भी सुख नहीं है, वो भी लोलुप हैं। 100 वर्ष के बाद हमारा क्या होगा, दिव्य 100 वर्ष के बाद क्या होगा। न सुखम चक्रवर्ती, न चक्रवर्ती सम्राट को भी सुख नहीं है। अब क्या जीतो। सुखम अस्ति विरक्तस्य, जो विरक्त है, जो महात्मा हो गया, जो त्याग कर दिया, जिसके अंतःकरण में संसार के प्रति त्याग की भावना है, एकांत जीवी वो मुनि ही सुखी। सत्यान्नास्ति परो धर्मो, मौनान्नास्ति परम तपः, विचारान्न परम ज्ञानम, त्यागान्नास्ति परम सुखम। मौन से बड़ा कोई तप नहीं, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, विचार से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, और त्याग से बड़ा कोई सुख नहीं है। जिसने एक सत्य का अवलंबन कर लिया, उसने सभी धर्मों का पालन कर लिया। जिसने मौन रख लिया, उसने वाणी का पूर्ण किया। जिसने संयम कर लिया, वो तपस्वी हो गया। जो असत असत का विचार करने लगा, जो परमात्मा का विचार करने लगा, जो ब्रह्म विद्या में गोता लगाने लगा, वो विचारवान ज्ञानी हो गया। और जिसने सर्वस्व त्याग कर दिया, उसने परम सुख को प्राप्त कर लिया। आगे अब खूब कस के अपने कलेजे को पकड़ लीजिए, दिल को थाम करके अब संभल करके कल से उपस्थित होइए। जो YouTube से भी सुन रहे हैं, भविष्य के लिए अब कलेजा खूब कस लीजिए, क्योंकि महाप्रभु संन्यास लेने वाले हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नमः पार्वती पतये, हर हर महा